अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफिल्टर्ड विद यासिर के एपिसोड नंबर 40 मैं हूँ आपका होस्ट यासिर। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कंटेंट के बारे में। कंटेंट क्या है? किस चीज़ को हम कंटेंट कहते हैं? बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की चीज़ें गलत इंटरप्रेट भी हो रही हैं, सही इंटरप्रेट भी हो रही है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं शफीक सिद्दीकी साहब, ब्लॉगर, क्रिटिक, बहुत गहरी नज़र है एंटरटेनमेंट पे इनकी। तो हम इनसे बात करेंगे जो हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर स्टेट। अस्सलाम शफीक भाई, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड विद यासिर। वालेकुम अस्सलाम यासर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके, कैसी गुजर रही है? थोड़ा सा बिल्कुल, बहुत अच्छी। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपके पास सब ठीक? अल्लाह का करम है। बहुत कराची में गर्मी तो आजकल थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो पीछे बैकग्राउंड भी इसी वजह से आग उगल रहा है। हाँ बिल्कुल। मौसम की मुनासबत से आपने रखा हुआ है वाकई। बिल्कुल पिछले बिल्कुल। हफ्ते जो अच्छा शफीक जी भाई, जी। बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे पास। हमारा जो पिछला एपिसोड, हमने पहला एपिसोड किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है रिस्पॉन्स उसके ऊपर। होपफुली हम जो आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इस पे भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। क्रिटिक्स तो आते रहते हैं, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा। हम तो सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं, जो एक आम डिस्कशन होता है, कैंडिडेट गुफ्तगू होती है जो जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। बेसिकली आज का एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वो है कंटेंट। कंटेंट क्या है? कंटेंट आजकल आपने भी, आप क्योंकि आप कंटेंट पे, एंटरटेनमेंट पे, ड्रामा इंडस्ट्री पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, उसके ब्लॉग्स भी कर रहे होते हैं, पिछले 10-12 साल से आपका पैशन भी है। लास्ट हमने डिस्कस किया था। तो आपका, मेरा पहला सवाल जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे इस डिस्कशन का, इस एपिसोड का, कंटेंट। कंटेंट क्या है आपकी नजर? भाई, बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा है आपने और बहुत ही गहरा सवाल पूछा है, क्योंकि सब कुछ कंटेंट है। और जब वो मंजर आम पे आता है, व्यूअर्स के सामने आता है, तो बहुत सी बार ये भी पता चलता है कि वो तो कंटेंट ही नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। कभी कभी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, एक अच्छा मजमून लेके कुछ बनाया जाता है, मगर उसकी अक्कासी, उसकी फिल्मिंग, उसकी लिखाई ऐसी नहीं होती कि जिससे कोई इम्प्रेस हो, उसकी जो टारगेट ऑडियंस जो हम कहते हैं वो उससे इम्प्रेस या एंगेज हो। तो कंटेंट की अगर मैं बात करूं एक आम व्यूअर के लिहाज से, तो वो होता है कोई भी चीज जिसको देखने का जी चाहे, जिसको सुनने का जी चाहे, जो आपको इंगेज करे, जिसपे टाइम इन्वेस्ट करने का दिल चाहे। आजकल के दौर पे आप और मैं ये बात जानते हैं कि टाइम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और सबके पास टाइम नहीं है। टाइम की किल्लत है, टाइम की शॉर्टेज है। कंटेंट इतना आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स है जिन पे कंटेंट निकल रहा है, जिन पे कंटेंट पब्लिश हो रहा है, अपलोड हो रहा है। एवरी वीक हर प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई सीरीज, फिल्म, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री चीजें आ रही होती हैं। अब क्या वो इंगेज कर पाती है ऑडियंस को, क्या वो एंटरटेन कर पाती है ऑडियंस, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो एनीथिंग दैट कैन क्रिएट अ कनेक्ट or can have an engagement with the audience, with the target audience, that is content. अब उसके अंदर फिर अलग अलग तरह का कंटेंट आ जाता है। नहीं, इसमें तो थोड़ा सा मैं फिलहाल कंटेंट की इसमें यही थोड़ा बता सा और सकता हूँ। डीपली जाने के लिए बात करूं, आजकल के जो कंटेंट है, आपने जो बात की फिल्म की, जो ड्रामास की, उसके हवाले से वो एक कंटेंट बेस्ड समथिंग, स्क्रिप्ट, एक राइटिंग को फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन आजकल जो कंटेंट है वो हर चीज को आप कह लें कि कोई एक रील्स हो रही है, रील्स पता नहीं, शॉर्ट्स आ गए हैं, रील्स आ गई हैं, लोग भी लॉगिंग की तरफ आ गए हैं। ये आपका वो भी एक, वो कहते हैं, वो लोग, हर कोई कहता है ये मेरा कंटेंट। हर कोई अपनी चीज को ये बोलता है मेरी, मेरा ये कंटेंट है। लेकिन जो दूसरे पास, अगर हम आज से 3 साल या 4 साल पहले चले जाएंगे, ये चीजें नहीं थी। भाई आप अपनी डेली रूटीन जो है ना खुद ही दिखा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कंटेंट है। इज इट अ कंटेंट और नॉट? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए जो पुराने जो है वो कहते हैं कि भाई ये कंटेंट नहीं है आपका, एक एक डेली रूटीन आप दिखा रहे हैं, उसमें उसमें क्या चीज है? आप हर चीज पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं होती ना। अगर आप भी कोई चीज कर रहे हैं, हम जो आज का ये एपिसोड करें, दिस इज ए कंटेंट, ये भी एक कंटेंट ही है, हम जो दे रहे हैं इसमें इंगेज करेंगे। लेकिन हम इसमें उन चीजों पे बात कर रहे हैं जो चीज
एक्चुअल में दिखाई जाती है, अक्सबंदी की जाती है। हम उसी लिहाज से बात कर रहे हैं कि हम उस प्राय को, उन शॉर्ट्स को, उन चीजों, हाँ एंगेजिंग होती हैं। तो ये देखें, एक चीज होती है ना, लोगों को दूसरों के चीजों में झांकने की बहुत बड़ी आदत होती है। अब आप शफीक साहब खुद मुझे दिखा रहे हैं कि भाई आज मैं इस कमरे में आज मैं इस होटल में गया, आज मैं इनसे मिलने गया, उनसे मिलने गया। तो क्या ये चीज कंटेंट में आएगी? क्योंकि देखिए, मुझे तो, ये जब तक शफीक साहब ने खुद नहीं दिखाया कि भाई आज मैं उठ के जो है ना, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ, मुझे तो कोई गर्ज भी नहीं है ना। और अच्छा, फिर उस पर तनकीद होती है, तो फिर उस पे जो है ना, उस पे भी वो आपका वो उनको हो जाता है वो कि भाई ये क्या है, आप लोग भी तो ड्रामेटिक कैरेक्टराइजेशन है ना, वो एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में कोई एक दूसरे के साथ वो अकबंदी नहीं कर रहा। तो इस पे क्या कहेंगे आप? सही। इस पे मैं थोड़ा तारीख में जाना चाहूंगा। जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ, एंटरटेनमेंट का या कंटेंट, जिसको आप हम बूमर्स जो हैं वो कंटेंट का टर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब मैं इस वक्त पाकिस्तान की फिलहाल बात करता हूँ, उसका जिक्र करता हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं वो इजीली रिलेट कर पाए। पाकिस्तान में एक जमाना था जब सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, नेशनल टीवी नाम पीटीवी। का चैनल होता था, पीटीवी। तो पीटीवी पे आना एक बहुत बड़ा एजाज होता था, हर कोई नहीं दाखिल हो सकता था उसमें। सिर्फ ये नहीं कि सोच के लिहाज से, बल्कि जिस तरह से गुफ्तगू होती है, जिस तरह से उठना बैठना होता है, सलीका होता है, तमीज तहजीब होती है और क्वालिटी थी। शऊर होता है, ये सारी क्वालिटी थी। और वो हर, आप देखें उस जमाने में हर कोई नहीं आ जाता था, जैसे आजकल इट्स वेरी इजी टू एंटर यस। इन द इंडस्ट्री। या आप यूं कहिए कि लाइमलाइट में आने के लिए यू जस्ट नीड अ सेल फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स इट। किसी भी यस। प्लेटफॉर्म पे आप यस। कुछ भी पोस्ट, बहुत इजी। तो ये वहां से शुरू होता है जहां पर आपके पास एक, जो कहते हैं ना, कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट होता था। आप 10 बार सोचते थे लिखने से पहले और फाइल करने से पहले, या उसको ड्रामा बनाने से पहले, उसको शूट करने से पहले, और फिर उसको प्रेजेंट करने से पहले, शो पे चलाने से। वक्त के साथ क्या हुआ, अब फास्ट फॉरवर्ड आ जाए आप, निजी टेलीविजन तो चलो ठीक है, एक जमाने में थे, मगर उसके बाद आ गए फिर ये इंटरनेट का दौर आ गया। ठीक है, इंटरनेट पे हमें जब से यूट्यूब आया, बाकी और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए जहां पर हम खुद से अपना कंटेंट बना रहे हैं। हमसे मुराद कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अपना कंटेंट बना रहा है, उसको किसी इदारे की जरूरत नहीं है, किसी चैनल की जरूरत नहीं है। उसने, उसके दिन में एक बात आई, उसने उसको रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्डिंग करके उसने अपलोड कर दी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी भी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया। उस पे आ गई एक ऑडियंस। वक्त के साथ अगर आप देखें तो ऑडियंस भी बदल गई है। जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की बातचीत, जिस तरह के टॉपिक्स पहले डिस्कस होते थे, अब शायद वैसे टॉपिक्स डिस्कस नहीं होते। ये मेरी एक राय है। और तरह के होते हैं, मगर वो एक सिमिलैरिटी नहीं है, आप यूं कहिए। तो अब मैं एक बात हमेशा से कहता हूँ, कुछ अरसे से मैं ये बात ज्यादा बोल रहा हूँ कि एवरी कंटेंट हैज अ कंज्यूमर। हर किस्म के कंटेंट का कोई ना कोई कंज्यूमर बैठा हुआ है। अब वो कंज्यूमर जो है वो उसको देख रहा है, वक्त के साथ उसने वो इंटरेस्ट डेवलप कर लिया। अब कभी कभी आपको यूं, आप देखिए कि कुछ चीजें अगर आपने आज से 5-6 साल पहले देखी होंगी, आपको नहीं पसंद आती होंगी, मगर आज आप नादानिस्ता तौर पे वो चीजें देखते हैं तो उनको या तो बुरा नहीं समझते, या वो आप देखते हैं खुद कि भाई अच्छा चलो देख लेते हैं ये क्या है। तो इतना ज्यादा वो कंटेंट दिखाया गया कि अब उसकी एक्सेप्टेंस आ गई है। अब वो चीज नहीं एक्सेप्ट कर तो ली जाती है, पहले इसमें, होता है ये। जी बोल, कंप्लीट हाँ करें हाँ, आप। एक मैं आपको उस बात पे आ रहा हूं। तो अब हुआ ये कि जब लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ शो करनी शुरू कर दी, तो जिसमें वो आ जा रहे हैं, फैमिलीज को अपनी जो है वो दिखा रहे हैं और बाकी और चीजें कर रहे हैं। तो अब एक जो व्यूअर है उस पर्टिकुलर, आप यूं कहिए, इंडिविजुअल का, वो उसकी ऑडियंस बन चुका है। अब वो उसको देख रहा है, उससे मुंसलिक लोग देख रहा है, उसका लाइफ स्टाइल देख रहा है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी से इंप्रेस हो जाते हैं, तो वो उनकी फैन बन जाते हैं। वो उनकी, आजकल आपको पता है इन्फ्लुएंसर का टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल यस। होता है, सोशल मीडिया बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर। अब उनकी लाइफ कैसी है,
पहले तो हम ये सोचते थे कि मोहम्मद अली साहब की जिंदगी कैसी होगी, बानो कुद्सिया की जिंदगी कैसी होगी, हम ये बातें किया करते थे। नहीं लेकिन अब हम चलते देखिए, लाइफ कैसी होगी का मतलब एक होता है लाइफ स्टाइल, ये लग्जरियस लाइफ स्टाइल क्या होगा। डेली रूटीन तो वो भी शो नहीं करते थे ना, वो भी एक पर्दे पे आते थे, अपना काम करते थे, जाते थे। आऊं उसकी जिंदगी के बारे में ये सोचते कि उसका लाइफ स्टाइल क्या होगा, घर क्या, गाड़ी का, लग्जरियस लेवल्स का, या वो आप कितना वो आपका चीजों को वो इंगेज करते हैं कितना किस। लेकिन वो भी एज ए उनकी जो फैन बेस थी या फैन फॉलोइंग थी, वो डेली व्लॉग की या फैमिली लाइफ की है। वो ये नहीं होते थे कि आज मैं इस स्टूडियो से उस स्टूडियो चला गया, आपका उस डायरेक्टर से मिलने उस डायरेक्टर चला गया। उस टाइम में नहीं आते थे। तो ये चीज तो उस वक्त भी आपका थी, फैन बेस उस वक्त भी था, व्यूअरशिप उस वक्त भी थी, लेकिन वो व्यूअरशिप थी उनके काम के साथ, उनके काम को लेके, उनके जो चीजों को उन्होंने जो पोर्ट्रे किया था स्क्रीन के ऊपर उसको लेके थी फैन। वो चीज तो नहीं। आजकल का जो कंटेंट हो गया, हाँ, आपने सही बोला कि मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल में कुछ भी कर दो, लेकिन हर चीज का कंज्यूमर आपके पास आज भी था, पहले भी था, सब कुछ था। कुछ चीजें हिडन थी, ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें हिडन नहीं वो आपकी थी और बातों में नहीं आती थी, और टॉपिक्स जो है ना कुछ चीजें रिलेट होते थे हर, लेकिन हर दौर में हर चीज मौजूद, उस दौर में भी मौजूद थी, इस दौर में, इस दौर में उस चीज को यूटिलाइज करके उस चीज को एक्सपोज किया गया है हर किसी के सामने। अब देखिए अनसेंसर्ड चीज है ना, आपके पास हर बच्चे के पास मोबाइल है, आपके पास कोई फिल्टर नहीं है। वो जो चीजें आपने पहले बोला था पीटीवी पे जब क्वालिटी थी, जो चीज आती थी वो उसमें सोचा जाता था, उस पर बैठ के गौर फिक्र के आयदर ये चीज दिखाई जा सकती है, नहीं दिखाई जा सकती, इस पे रेखाकर्षण कितने आएंगे, क्या ये वो होगा। मैं अपना मोबाइल यूज करता हूँ, मैं आपका कुछ भी वीडियो बना के आपका अपलोड करता हूँ, देयर इज नो सेंसरशिप। देखिए मुझे अच्छा लग रहा है, भाई हर किसी की अपनी पसंद होती है, वो पसंद। शफीक साहब भी देख रहे हैं, वो उनके बच्चे भी देख रहे हैं, उनके दो तीन आपका वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस को जो हम आपने कहा ना बूमर्स को पसंद नहीं आता। अच्छा, ये यंग जनरेशन, क्योंकि ये एज अब इसमें मैं कहना चाहूंगा इसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो गया, अगर इसमें शायद पैसा नहीं होता इतनी जल्दी से ये वाइब्रेंट नहीं होता। एज इट राइट, एम तो आई ये राइट, मैं इसमें आपसे दो बातें हैं। यहाँ से पहली चीज, देखिए, पैसा चले हाँ एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, मगर जिन लोगों को मशहूरी चाहिए होती है, फेम चाहिए होता है, जिन लोगों को अपना हुनर दिखाना होता है, जिन लोगों को मंजर आम पे आना होता है, कभी कभी उनके लिए पैसा सेकेंडरी होता है। आप यूं ठीक है। देखिए, जितने भी ये हमारे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो रह चुके हैं, परफॉर्मर्स रह चुके हैं, वो एक जमाने में बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, पैसा बिल्कुल नहीं ऐसी होता है, था। बिल्कुल ऐसी है। कहा होता था कि भाई मेरा पैशन है, मेरा मेरा शौक है, मुझे ये फलानी जगह पे जाके परफॉर्म करना है, भले मुझे लेकिन पैसे ना दें। एक मगर चीज, देखिए, एक चीज है, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जी, कि जब ये जिस तरह से ये जो सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो लोग आते हैं, शुरू then it will lead to a monetary cycle. So now people have become more materialistic, कह लीजिए, या practical, not materialistic but practical, वो बहुत practical लोग हैं। तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले पुराने जमाने में लोगों ने एक हद मुकर्रर की थी कि ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ है जहां पे मैं एज आर्टिस्ट काम करता हूं, और ये मेरी पर्सनल लाइफ है जहां पर मुझे लोगों की मदाखलत पसंद नहीं है। तो ये ऐसी है। आज के समय आज के जमाने में जब तक मैं एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहूंगा कि मैं अपने साथ मुंसलिक जो लोग हैं, फैमिली है, दोस्त अहबाब है, या जहां मैं घूम रहा हूँ, उनको नहीं दिखाना चाहूंगा, तो मैं कोई मुझसे मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। मगर जिस दिन मैंने लगानी शुरू की वो वीडियोस, मैंने शेयर करना शुरू किया, 3 4 5 के बाद हो सकता है मुझे डीएम्स आए, मुझे मैसेज आए कि आप फलाने साहब से भी जाके मिल रहे हैं, आप फलानी साहिबा से भी जाके मिल रहे हैं, आप उनके साथ जो आपने किया था हमें बहुत पसंद आया था, आप बताएं और क्या कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज, दूसरा, कंटेंट की बहुत मारामारी है। मतलब आज मैं एक चीज अपलोड करता हूँ, ये कल कोई और अपलोड करेगा तो मुझे उसको भी बीट करना है। नहीं ये जो हम तो जिस दौर गुजर रहे हैं, कंजम्पशन बहुत है, तो देखिए, स्टोरीज कहाँ से लेकर आएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, कंजम्पशन बहुत है। तो आपका एक जो कहने का वो है, जो इसको थोड़ा समराइज करें, कंजम्पशन बहुत है। कंजम्पशन के लिए हमने जो है ना कंटेंट को जो है ना वास्ट कर दिया, यानी अनफिल्टर्ड कर दिया, ठीक है।
आपका इसको अगर बिल्कुल। समराइज के अनफिल्टर्ड कर दिया भाई, आप जो है ना, आपके पास 1000 कस्टमर बैठे हुए हैं या 1000 कंज्यूमर बैठा हुआ है यूट्यूब पे देखने के लिए, तो वह एक ड्रामा जो है कितनी बार देखेगा, तो उसको जो है ना डिफरेंट वो चाहिए। लेकिन जो आपने बात की, तो पहला जो है ना, इस आपका अगर उस बात पे आ गया, दो चीजें कि फेम पहली चीज हो जाती है कि मंजरे आम पे आना है, दूसरा वो करना है। क्या मंजरे आम पे आने के लिए ये चीजें करना लाजमी है? कोई आपका हुनर दिखाने के, देखिए आपके अंदर अगर आपके पास कोई वो होता है ना, हुनर होता है, वो खुद ब खुद बाहर आता है। ये चीज नहीं होती कि आपको, क्योंकि आपको ही पता है जिस तरह का कंटेंट जिस तरफ जा रहे हैं, वो कंटेंट तो उसमें नहीं आता वो पेज। मेरे मेरे लिहाज से तो शायद मैं अगर उसको बात करूँ, कंटेंट, क्योंकि आप एक चीज को वो, अगर आप चीज दिखा रहे हैं, अगर बैठ के बात कर रहे हैं या आपके किसी के पास जाके मिल रहे हैं या आप भी दिखा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, और उसमें नो डाउट उसमें जो चीजें जो जितना पैसा इन्वॉल्व हो गया या जिस तरह का वो लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना, वो कहते हैं यार हम भी शूट करते हैं, फिर उसकी वजह से देखिए हर किसी को नहीं पता होता कि यार वो किस तरह लेके जाए। वो बोलेगा मैं ये कर दूं तो इसमें तो आपका और पैसा आ जाएगा मुझे। तो क्या ये चीज बिगाड़ की तरफ नहीं जा रही आहिस्ता आहिस्ता? और आ, बिगाड़ कहना या संवार कहना, ये मैं एक क्योंकि फर्द आपको ही पता वाहिद है जो है ना। टिकटॉक पे क्या होता है, और आपके पास भी अब स्क्रॉल करने जाते हैं, वो मैं तो नहीं हूँ टिकटॉक पे, खैर मैं यूज भी नहीं करता उसको, लेकिन जितनी वीडियोस अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके निस्बत से आ रही होती हैं, आपको ही पता है। देखिए, अब उसको ये भी अंदाजा है आपको कि उसमें बैक एंड पे कितनी ज्यादा अर्निंग इन्वॉल्व होती हैं लोगों मैं वही कह की, रहा हूँ ना, इसको बहुत कमर्शलाइज कर दिया गया ना, ज्यादा। कि लोगों को बता दिया है, लोगों को ये कर बैठ के आप ये करो, तो ये इस तरह की हरकतें करो, तो यू विल गॉट द रिवॉर्ड एज वेल। यानी कम पैसा बिल्कुल। मिलेगा, रिवॉर्ड तो कर क्या कहले आपको। वो आजकल वो भी कॉल है ना, बदनाम नहीं होंगे तो नाम क्या नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखिए, बात यही है कि जो शख्स अ, पैसा कमाना चाहता है, या हर इंसान का मौकफ डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसी है। कुछ लोग, अब ये मैं सिंपल, आप तो अभी इसकी बात कर रहे हैं ना, टिकटॉक या यूट्यूब या रील्स या शॉर्ट्स की। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे फिल्म एक्टर्स भी होते हैं जो साल क्या 5 साल में एक फिल्म करते हैं। हम्म। और वो उन एक्टर्स में से जो एक साल के अंदर 5 फिल्म निकाल देते बिल्कुल हैं हमारे। ऐसे। अ, ऐसे बहुत से एक्टर्स हमारे पास हैं, एग्जांपल्स, जो एक साल हमारे में पास पांच पांच छोड़े, छह छह फिल्म। इंडिया में अक्षय जी। कुमार को देखो, एक साल में चार चार कर देते बिल्कुल। हैं। हाँ, बिल्कुल। तो और उसी तरफ ऐसे भी हैं जो कि 3 साल, 2 साल, 1 साल या शायद 5 साल के अंदर एक फिल्म करते हैं, फिर वो टॉक ऑफ टाउन भी होते हैं। पैसा वो भी कमाते हैं। हर एक शख्स को चाहिए वॉल्यूम बेस्ड पैसा, कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा करें, उसमें वो हर चीज करते हैं। और कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं क्वालिटी ओरिएंटेड काम करूंगा। सिमिलरली, आपके जो शॉर्ट्स या टिकटॉक या इनके ऊपर जो जो भी क्रिएटर्स बैठे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनकी अपनी एक नीश होती है। अब पहले अगर वो एक पर्टिकुलर नीश में थे और अब वो आ गए हैं, मतलब हर चीज दिखाने के लिए, तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है। इसके ऊपर तो खैर बहुत सी स्टडीज भी अब आ गई है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर कितनी जो है वो साइकोलॉजिकल जो है वो बर्डन होता है उसके ऊपर, मेंटल कितना स्ट्रेस होता है उसको, क्योंकि उसके साथ के लोग जो हैं वो इतना कंटेंट बना रहे हैं, आपस में एक वो लगी हुई है, रेस लगी हुई है नहीं इन तो लोगों की। रेस तो हमने खुद लगाई है ना। देखिए अगर कंटेंट अपना बेस रखता होगा ना, उसका फेम खुद ब खुद होगा। ठीक है, अगर वो दूसरा, अगर उसका, मैं वही कह रहा हूं ना, ये जो जितना भी आपका इस वक्त जो कंटेंट कहा जा रहा है, ये एक बबल है। सही है, एक बबल की तरह है कि वो कभी भी फट जाता है, चाहे वो 2 दिन में फटे चाहे 3 दिन में फटे। तो ये वो वाली चीज तो नहीं है ना जो आपको सस्टेन कर सके। आप वो भी देखें ना, आज भी आपको अगर बहुत सारे लोग पुराने जमाने पे हम अगर जाते हैं बात करते हैं, बहुत सारे ड्रामेज हैं, बहुत जैसे धुआं हो गया, नबील को आजकल धुएं के करेक्टर से ही जाना जाता है। वो तो नहीं था ना रेस के अंदर, वो भी कब आप 90s के दौर का ड्रामा है वो। बिल्कुल, ठीक है, 96, 97, मैं 94 के वही कह रहा हूँ जमाने ना, की बात है, आपके बिल्कुल। 90s से तन्हाइयों का ड्रामा हो गया, बहुत सारे हो गए, चांद गिरन हो गया, बहुत सारे जो आप उनके कैरेक्टर्स आज भी याद रखे जाते हैं। वो भी कंटेंट था, लेकिन वो बबल तो नहीं था ना। वो भी आपको याद रखा जाता है। लूज टॉक, अनवर मकसूद और आपका मोइन अख्तर का आता था, वो आज भी जाने जाते हैं उस बातचीत के तौर पे, उस टॉक पे आज तक। वो भी एक कंटेंट था। वो भी एक बबल की तरह बस नहीं हुआ, लेकिन उसकी अपनी जगह मौजूद है।
ने अपना बेस कायम किया है जस्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द वर्क। आज आपको नहीं पता, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर शफीक साहब ने अगर कंटेंट बनाया 2 दिन के बाद वो रील वायरल हो गई, 1 हफ्ते बाद मुझे नहीं पता होगा क्या क्या बनाया था उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है, ऐसे ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो एक टेम्पररी फेम गेनिंग के लिए हुआ ना, कि आप जो है ये बना दें वीडियो, या बना के आप चला दें, आपके व्यूज आ जाए। हाँ, बहुत सारा जो इसकी बहुत बड़ी वजह है वो है अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया। बिल्कुल। हम जब बात करते थे तो 3 घंटे या कम से कम 1 घंटे का कोई चीज हुआ करती है, ड्रामा या कोई स्क्रिप्ट, या 15 मिनट के स्क्रिप्ट होते थे। अब वो चीज आ गई 30 सेकेंड्स के ऊपर, अब वो चीज आ गई 60 सेकेंड्स के ऊपर, अब वो चीज आ गई है 10 सेकेंड पे। तो मार्केटिंग के अंदर हमारे यहाँ यही बात की जाती थी हमेशा से कि भाई आपके शुरू के 5 से 5 सेकेंड ही होते हैं जो अटेंशन स्पैन आपका, अगर उन्होंने होल्ड कर लिया तो कर लिया, इंटरेस्ट आपका आ गया तो आ गया, अदरवाइज फिर वो फॉरन स्किप होता है। इससे पहले अभी तो क्योंकि स्क्रॉल करते हैं ना, आप देखें कोई भी यंगस्टर है या हम भी अगर हैं, तो हम अगर हमने स्क्रॉल कर दिया तो वो रील या वो वीडियो चली गई, फिर बिल्कुल हम ऐसे ही है। नेक्स्ट कंटेंट में अगर हमें शुरू के 3 से 5 सेकंड के अंदर कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं लगी, हम फौरन स्विच कर देते हैं। और हमारे बाद वाली जनरेशन, अभी जो बच्चे अंडर 15 या अंडर 12 एज के हैं, और वो कितना ज्यादा कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है। हर बच्चा जो है वो ऑडियंस है बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स की, यूट्यूबर्स की, कि आपकी सोच होगी बच्चे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब वो देख रहे होते हैं एक ही चीज को रिपीटेडली, और उनका कंटेंट देखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल हटके होता है एज कम्पेयर टू जिस तरह से हम देखा करते थे। तो मैं इस पे वह के बोलूंगा, तो ये उन बच्चों कम हो के गया। सामने, उन बच्चों के सामने ये वो जो क्वालिटी कंटेंट जो पहले था 90s में या से अर्ली 2000, वो तो नहीं है। ठीक है। उनके सामने जब उन्होंने आंख खोली, उनके सामने यही कंटेंट है। तो हाउ दे कैन डिफरेंशिएट क्वालिटी एंड दिस कंटेंट? बहुत मुश्किल है। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब शायद ये उम्मीद की जा सकती है। आप इन बच्चों की बात करते हैं, मैं अगर आपको बताऊं कि एक टीनेजर्स, अर्ली 20s एज वेल, इनको इंक्लूड कर लें उनमें, आप हाँ बच्चे हाँ, तो। अभी 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 दिल्ली दूर है उनके लिए, मैं तो ये हाँ। कहूंगा, क्योंकि देखिए एक तरह का कंटेंट आता था 80 से लेके 2000 तक, बिल्कुल। एक तरह का कंटेंट आता था 2000 से लेके 2024 जो अभी चल रहा है, ठीक है, और एक कंटेंट था हमारा 70s का, लेट 60s मिड 60s से 70s का। अगर आप इन 20 या 15 साल का मवाजना करें, कंपैरिजन करते रहें, तो जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ है वो आज 24 साल का है। बिल्कुल 24 साल से उसको सास बहू वाले ड्रामे ही दिखाए जा रहे हैं, बच्चा या बच्ची जो भी है, ठीक है। सही। हम अगर बात करते हैं अशफाक अहमद साहब की, बानो कुद्सिया साहिबा की, अनवर मकसूद की, और मुन्नू भाई की, ये मैं बात करूं जो कि 80s किड है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे मुझसे मैं भी। पहले जो मेरे बड़े भाई बहन हैं या जो मुझसे बड़े लोग हैं जो उम्र में, वो जो बात करते हैं वो और अलग करते हैं, ठीक है। वो ज़िया-उल-दीन साहब की बात करते हैं कि उनका अंदाज़े बयां क्या था, ठीक है। बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी चेंज हो गई, हमारे बोलने चालने के तरीके बदल गए, हमारा कंटेंट बदल चुका है। हम हमारे पास तो लिखने वाले मौजूद नहीं है। जो डाइजेस्ट में जो कहानियां लिखी जाती थी 80s 90s के अंदर, उस पर तो हमारे यहाँ जो है ब्लॉकबस्टर्स बन रहे हैं। अब आप खुद सोचिए एक जमाने में डाइजेस्ट की क्या अहमियत हुआ करती होगी एज कंपेयर टू द ए लिस्ट राइटर्स जो आप कही, उनका तो डाइजेस्ट से कोई कंपैरिजन ही नहीं था। मगर नाउ डाइजेस्ट राइटर्स आर कंसिडर्ड एज दी बिग थिंग्स। तो अब अब ये जो है वो लेजेंड बन गए हैं। सिमिलरली जब ये बच्चे जो आज ये कंटेंट देख रहे हैं, जो टिकटॉक देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ये 2040 के अंदर इनके लिए ये बहुत लेजेंडरी किस्म का काम होगा जो ये देख रहे होंगे। तो हर वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें आसान होती हैं, तो उनमें से बहुत सी जो इसेंशियल चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं। अच्छा। इसेंशियल चीजें आपकी पर्सनैलिटी, आपका मुआशरा बनाती नहीं, अच्छा, इसमें थोड़ा हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका कसूर भी नहीं है कि हम अगर ऐसे कंटेंट को लाइमलाइट में लेकर आ जाते हैं, इसके ऊपर किसी भी वे में किसी का वो नहीं कर रहा कि भाई होगा, किसी को फेम अल्लाह देता है, इज्जत इज्जत देना अल्लाह की जात। ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, जो हम जो सामने जो एग्जाम्पल्स रख रहे होते हैं कि यार ऐसा काम करोगे तो मैं भी शायद इस पे जो है आ जाऊं, या उस पे यहाँ पे पोर्ट्रे हो जाऊं। तो इसमें थोड़ा सा तो हमारा भी हाथ है ना, कि हम जो है उस बहुत थोड़ा हाथ नहीं है भाई, बहुत हाथ है। मैं मतलब कह रहा हूँ बहुत आते हैं। अगर हम जो आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको इस तरह करके सामने लेकर आता है, उसको हाई फेम जो आपका देखिए, हर किसी को फेम मिलना, आपका वो चीज होना, वो अल्लाह के हाथ में, वो किसको किस जगह से फेम मिल जाए, किसको कुछ नहीं करता। लेकिन हम जो है आपका थोड़ा बहुत ऐसा आपका जो एक, ये शायद याद हो अभी जो हम देखते हैं कि भाई वो कोई थोड़ी सी चीज वायरल हो जाए सोशल मीडिया पे, वॉट एवर, तो ये वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना सामने नजर आ जाती है, उसको हम इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। हर कोई उसको जो है ना वो आपको बुलाता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड के लिए आपके फॉलोइंग गेन करने के लिए उसको जो है, या कमर्शियल यूज के लिए उसको उस टाइम स्पैम में यूज कर रहा होता है। ठीक है, वो यूज कर रहा होता है, तो उसमें फिर जो पीछे बैक एंड पे जो देखने वाले हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो कंटेंट के, जो आपका जो अर्ली टीन्स के या आपका अर्ली 20s के हैं, तो उनके ऊपर क्या इंप्रेशन रहता है कि यार हम भी इस तरह करें तो हमें भी ये मिल जाएगा, हमें भी जो है ना आजकल ये ब्रांड मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हमें फेम मिल जाएगा, हम इस उसमें जाएंगे, इतने लग्जरियस लाइफ हो जाएगी अर्ली 20s के अंदर। देखिए हर किसी का जो है ना, जो आप अगर जॉब फैक्टर में आते हैं, 21 तक आपके पास डिग्री आती है, तो नो आपको जो है ना कॉर्पोरेट लेवल में अगर आप जॉब करोगे तो जाहिर सी बात है आपको 35 मैक्सिमम 50,000 की जॉब मिलेगी। ठीक है, यू कांट अफोर्ड दोज टाइप ऑफ लग्जरीज इन द 50,000। तो वो बिल्कुल पे सर। उनके सामने अगर वो एग्जाम्पल होगी कि भाई ये मोबाइल पकड़ो, ये इस तरह का वीडियो बनाओ, इस तरह का डांस कर लो, इस तरह का वायरल हो जाओगे, तो यहाँ चले जाओगे, यहाँ पे वो हो जाएंगे कमर्शियल, वो हो जाएंगे, आपको आप फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो यू गॉट द ब्रांड्स, यू गॉट द लग्जरी, यू गॉट द मनी एज वेल। तो ये एग्जाम्पल अच्छी सेट तो नहीं हो रही मेरे लिहाज से, अगर मैं अगर देखा जाऊँ, क्योंकि मैं भी लेट 80s का ही हूँ का, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये तो जो एग्जाम्पल्स है, हम अच्छी एग्जाम्पल्स को सेट नहीं कर रहे, हम जो इस तरह की एग्जाम्पल्स को ज्यादा सेट कर रहे इसके पीछे ये है कि एक वक्त था जब टीवी चैनल्स या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पावरफुल हुआ करता, अभी भी है। मगर अगर मैं इसकी आपको वो बताऊं कि बैक एंड पे क्या है, तो आप देखिए, पहले जब न्यूज निकलती थी तो वो या तो अखबार से निकलती थी या टीवी चैनल से हैं। निकलती हाँ, थी। 9 बजे के अब बुलेटिन में। बिल्कुल ना, अब न्यूज कहां से निकलती है? सोशल अब तो मीडिया से। अब तो सोशल मीडिया से नहीं होता। वो चाहे ट्विटर हो, जो कि अब एक्स हो चुका है, वो फेसबुक हो, वो कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, सबसे पहले वो वहां पे आती है। और अब बहुत से लोग तो जो जर्नलिस्ट हमारे हैं, कुछ वो खबर बगैर चेक किए, उसकी कंफर्मेशन लिए, वो वहीं से डायरेक्ट उठा के लगा देते हैं, जो सोशल मीडिया पे इवन कोई फेक भी अगर। न्यूज पे चल जाती है, बहुत सारे ट्वीट्स, बहुत सारे ऐसी न्यूज होती हैं जो आपके पास चल जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास वो पॉपुलेट हो जाती हैं विदाउट बिल्कुल ऑथेंटिसिटी। और आपके ऐसे लोग कर रहे होते हैं जिसमें आपको लगता है शायद उसने भी किया, आप हमने भी बहुत सारे ऐसे रिट्वीट या ट्वीट आपने भी किए होंगे, जो बाद में बदलता बिल्कुल है ये तो फेक निकला है भाई। ठीक है, वो हमारे ऐसे जानने वालों ने किया होता है जिसपे आपको करते हैं यार ये तो ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल बंदे ने किया आपको होगा। शुभा नहीं है, बिल्कुल सही बात करते हैं, ये ऑथेंटिक बात करते हैं। तो देखिए, बात ये आ गई कि पावर अब कहां पर आ गई है। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप सोशल मीडिया से बहुत से लोगों को फीचर करना शुरू करें बगैर उनकी क्या कहना चाहिए, बॉडी ऑफ वर्क देखे बिना, कि उन्होंने किस किस्म का कंटेंट यूज किया है। मैंने 50 निहायती बेहंगम वीडियो बनाई, और मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना दी। वो एक वीडियो वायरल हो गई, मुझे उस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से किसी ने बुला लिया। तो मेरी उस एक वीडियो को तो उन्होंने देखा है, मुझे उससे पहले मैंने 50 अजीब किस्म के काम किए हैं, वो उन्होंने नहीं देखे। मगर जो बाद में मेरी प्रोफाइल पे आके सब देखेंगे, और वो तो पूरा स्क्रॉल करेंगे ना, वो तो ये देखेंगे कि इन्होंने और क्या बनाया है। तो अब अच्छा सॉरी, मेरा इसमें कंटेंट इसमें मैं पिछला आपको होगा वो थोड़ा सा भी। इख्तिलाफ करूंगा। वो जो 50 बेहंगम वीडियोस होंगी ना, और एक अच्छी वीडियो होगी, एक अच्छी वीडियो पे शायद ही कोई, वो 50 में से कोई एक होगी बेहंगम भाई उसमें से नेगेटिव कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी सेल आप उठा वो तो है, लीजिए मीडिया के अंदर। एग्रीड। अगर मैं एक चीज कहूँ कि इन साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उस पे शायद इतना नहीं है। मगर ये कहें कि इन्होंने पिछली परफॉर्मेंस जो है ना, वो 25 मैचेस के अंदर अच्छी थी, इसमें अच्छी थी, तो कोई एहसान नहीं किया। इस स्टेटमेंट के
चलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, एज कम्पेयर टू मैं किसी की एक तारीफ कर दूं कि जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो बिल्कुल। हर एंगल में कंट्रोवर्सी निकाल। और फिर हमारी अब देखें सोसाइटी इसमें दोनों का बराबर का जो है ना वो हिस्सा है। सोसाइटी भी नेगेटिव चीज को ज्यादा कुरेदने की कोशिश करती है। और जब वो अक्सर आपने सुना होगा ना, टीवी पे लोग कहते हैं ये ऑडियंस ही देखना चाहती है, तो वो ऑडियंस कैसे बताती है? यार अपना टीवी नहीं, चैनल बंद कर दो, अपना वो सॉरी अपना कुछ और देख लो, मगर कंजम्पशन या जो व्यूअरशिप है वो ऐसी चीजों की ज्यादा है। आप मुझे ये बताइए, एक जमाने में हमारे पास जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हुआ करते थे, अब वो एक थी वन पाउंड फिश, एक आया था आपको याद होगा, ठीक है, एक गाना आया था, आई टू आई आया था। इस टाइप के कंटेंट को जब आप वायरल करेंगे, तो आप अपनी ऑडियंस के बारे में एक बहुत अच्छी जो है ना वो राय रख सकते हैं कि उसको किस किस्म का कंटेंट वो देखती है, चाहे वो मजाक के लिए देख रही हो या वो अच्छा, सिर्फ इसलिए कि यार क्या नया इसमें है। एक फैक्टर ये भी है कि वायरलिटी जो जिस तरह से यूज की जाती है कि वायरल, के भाई आपका अगर मजाक लगे या आपको कुछ भी लगे, यार या सिर्फ मैंने देख लिया मेरे पास कहीं से भी आया, सही है, तो मैं जो है ना शफीक साहब को फौरन फॉरवर्ड करूँ, यार शफीक साहब आप ये भी देखो, मैंने तो देखा यार, ये देखो कितनी बेवकूफ पर। अच्छा, उसमें जो है ना बाज लोग उस वायरलिटी को जो है ना मजाक में हो रहा होता है, ठीक है, मजाक कर रहे होते हैं या मजाक उड़ा रहे होते हैं बेसिकली। मैं अगर आपका हार्श लैंग्वेज यूज करूँ तो मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल मजाक उड़ाने को जो है ना लोगों ने वो ले लिया कि लोग मुझे देख रहे हैं या वो कर रहे हैं। वो वो कॉन्सेप्ट जो मजाक उड़ाने का जो फील होता था ना लोगों, मुझे लगता है कि वो खत्म हो गया। क्या यार, मजाक बिल्कुल। उड़ा रहे हैं तो क्या हो गया, उड़ाने दो हम। लोग समझते हैं मैं फेमस हो गया हूं, और इसीलिए अगर आप देखें तो कुछ रील्स अब ऐसी आनी शुरू हो गई हैं जो कि बिल्कुल ही ऐसी होती है कि लोग उसमें मजाक ही उड़ा रहे होते हैं कुछ लोग, बिल्कुल। और वो अपना मजाक खुद उड़ा के जो है ना वो व्यूज ले रहे होते हैं या व्यूअरशिप उनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है। सो अब वही वाली बात है, ये और हर कंटेंट का अपना एक अपनी एक ऑडियंस मौजूद है, उसको वैसे ही कंज्यूम कर रही है, और वो उस कंटेंट क्रिएटर को देख ही उस तरह से रही है कि अगर इसके पास से कुछ आ रहा है, इस कंटेंट क्रिएटर के पास से कुछ आ रहा है, तो वो ऐसे ही हो, हंसी मजाक ऊट पटांग हरकतें, वो कुछ ऐसी चीजें हो रही हो। तो अब वही ऑडियंस डिवाइड हो गई। अब कुछ लोग जो है वो सीरियस चीज देखते हैं, कुछ लोग जो है वो कॉमिक देखते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऐसी चीज देखते हैं इनका कोई सर पैर नहीं होता। और अगर आप देखें तो मासेस हमारा जो है वो शायद इतना ज्यादा परेशान या फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस हो चुका है कि वो इस टाइप की चीजें देखता रहता है। और वो कभी कभी तो आप मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम ब्रेनलेस वॉचिंग कर रहे हो। जैसे मैंने मोबाइल लिया, मैं शाम को थक हार के घर पे आके रात को अगर 9, 9:30, 10 बजे सोने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है और मैं बस सिर्फ कंटेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखे टाइम जा रहा हूँ पास, देखे जा रहा टाइम हूँ, लेकिन गुजार रहा हूँ। हाँ मैं कुछ हाँ वो टाइम पास भी मैं उसको नहीं कहूँ, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं देखे जा। ये हमारी एक कुछ जगहों का ये लाइफ स्टाइल हो, कुछ लोगों का ये लाइफ स्टाइल हो गया। इसमें हमारे रूरल एरियाज भी शामिल है, इसमें हमारे अर्बन एरियाज भी शामिल। तो इस वजह से भी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, और उनको ये लगता है कि मेरा कंटेंट जो है वो इतना देखा जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है, व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, शेयर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक। तो शफीक भाई, हम जो बात कर रहे थे कि कंटेंट की जो कंजम्पशन ज्यादा हो गई, तो लेकिन अब कंटेंट में डिफरेंट कैटेगरीज भी तो आ गई हैं। एक सोशल मीडिया का कंटेंट हो गया, एक आपका टीवी का कंटेंट हो गया, एक आपका बिग स्क्रीन का कंटेंट हो गया। फिर हर कंट्री वाइज कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए कि नेटफ्लिक्स आ गया है, प्राइम आ गया है, ओटीटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो इतना कंटेंट हर जगह का, अपनी अपनी सेंसरशिप है, अपनी अपनी वो है। आपकी जो है यूट्यूब तो चले हर किसी के लिए फ्री फॉल और है कि भाई आपको कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी चीज का यूज कर सकता है कंटेंट के लिए। लेकिन बाद में जो आपका जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है, प्राइम हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका जो दूसरे ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट फ्री, दे नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट। उनमें किस तरह कैटेगराइज करेंगे आप कि वहाँ की जो है ना इसकी वजह से कितनी अनसेंसरशिप है वो हुई है, कंटेंट में कितनी जो है ना वो चेंज आया है। काफी चेंज आया है अगर देखा जाए ना।
देखिए, जब हम बात करते हैं टीवी, तो एक बिल्कुल ही अलग मीडियम है। वहां पर तो स्टेट भी इन्वॉल्व होती है, बहुत सी और चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सेंसरशिप बहुत ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि वो एक आपके घर के अंदर की चीज है। टीवी हर घर के अंदर मौजूद है, फैमिली साथ देखती थी। ये हमेशा से जो हमने देखा है कि टीवी की सेंसरशिप वाज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। फिर चली जाती हैं फिल्म्स। फिल्म्स की सेंसरशिप थोड़ी सी हल्की हुआ करती थी, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो भी थोड़ी ज्यादा रही। और जब ये ओटीटी आया, ऑन जो प्लेटफॉर्म्स आए, आप इसमें प्राइम का नाम ले लीजिए, amazon प्राइम ले लीजिए, आप इसमें हॉटस्टार ले लें, आप इसके अंदर ये नेटफ्लिक्स ले लीजिए, यहाँ पर जो सेंसरशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो बोलने की आजादी, बात कहने की आजादी बहुत ज्यादा मिल जाती है। शोज में बहुत कुछ दिखाने की आजादी मिल जाती है। और इसीलिए वहां पे जो पेरेंटल गाइडेंस और जो जितनी भी रेटिंग्स होती हैं पहले से मौजूद होती है कि ये 18+ है, 21+ है, 15+ है। तो ये जो है उस लिहाज से कंटेंट जो है वो बाइफरकेट कर देते हैं। तो बहुत ज्यादा सेंसरशिप के हवाले से डिफरेंसेस हैं। कंटेंट की अगर आप बात करें कि किस तरह की स्टोरीज आती हैं, देखिए सीरियस या संजीदा टॉपिक्स या थोड़े से क्या कहना चाहिए, टैबू टॉपिक्स, वो टीवी पर भी चले हैं, मगर उनके कहने का एक तरीका था। हर हर बात एक मतलब मल्टीपल एंगल से कही जा सकती है, डिपिक्ट की बिल्कुल है, जा सकती है। कुछ कुछ जगहों पे आपको सहारा लेना पड़ता है विजुअल्स का, कुछ जगहों पर आपको अल्फाज ही ऐसे आप इस्तेमाल करते हैं कि वो समझने वालों के लिए वो काफी क्लैरिटी के साथ उनके जहनों तक पहुंच जाते हैं। सो ये है सेंसरशिप की वजह से एक चेंज है। दूसरा, जो लोग दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं जो भी मुआशरे के अंदर हो रहा है, जिस लेवल पे जाके, वो भी एक चीज है। तो कंटेंट हर देखिए तरह का मौजूद है। देखिए माशरे बिल्कुल। में तो हर तरह के आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, हर तरह की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। लेकिन एक वो चीज होती है ना कि ये, देखिए एक चीज होती है, एक आपका चार दीवारी में या चार एक जगह पे हो रही होती है, जब तक आप उसको पोर्ट्रे करके नहीं दिखाएंगे वो ओवरऑल चीज सामने नहीं आएगी। कुछ अच्छे पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन जिस तरह का जो पोर्ट्रेशन जो जा रहा होता है, आपको ही पता है, यहाँ पे मुझे जो, अगर मैं बात करूँ, जो जितना भी मुझे होता है, भेड़ चाल होती है। अगर शबीर शाह ने एक चीज बनाई, वो चीज हिट हो गई, पॉपुलर हो गई, 10 बंदे और आ जाएंगे सेम तरीके से, वही आपके पास वो एक रिपीटेटिव हो जाएगा। जैसे आपने शुरू में एक बात बोली थी लास्ट में कि भाई आपको 2000 के, जो 2000 की किड्स हैं उनको आप शुरू से बचपन से साजों के ड्रामे सीरियल दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो किस में चले गए कि भाई आपका जो है कंटेंट क्या हो गया कि भाई ये घर के अंदर ही है आपके पास। आपका जो अभी जो आजकल जो वायरलिटी जो बात होती है कि भाई आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो शोज हैं वो आपका वो दिखाए जा रहे थे, या बीच में आए थे क्राइम शोज जो है। आपको भी याद होगा समर टीवी वगैरह पे जो है ना क्राइम शोज की इनएक्टमेंट बढ़ गई थी, बीच में मॉर्निंग शोज बढ़ गए थे कि भाई पॉपुलरिटी या व्यूअरशिप गेनिंग के लिए भाई एक फॉर्मूला अगर किसी चैनल पे चल जाता है तो सारे चैनल उसको अडॉप्ट कर लेते। जस्ट लाइक आपको भी पता है कि अभी ये आपका जो है ना रात में जो है 11 बजे का टाइम का एक शो शुरू हुए हैं, जिसमें आपके पास कॉमेडियंस को बुला के, लेकिन मुझे जो लगता है कि वो जो शोज हैं वो एक सर्टेन सेट के लिए हैं। कि वो जिस तरह की वो कॉमेडी हो रही थी वो पंजाबी लैंग्वेज में होती है, जो पाकिस्तान में हर किसी को नहीं आती ना, मुझे मुझे भी नहीं आती, मेरे ख्याल से आपको भी, जो कराची आइट्स जो इधर से आपका जो है उनको नहीं आती होगी। हाँ, जो पंजाब साइड या जो इनको पंजाबी आती मे भी वो शायद वो मुझे आपका जो है ना, तो वो जो एक टीवी पे भी जो कंटेंट का जो वो हो गया है कि अगर ये हिट हो गया, लेट्स डू इट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो फिर ओवरऑल द सेक्टर नहीं, फिर एक सेक्शंस के लिए, जैसे जस्ट लाइक आप बीच में हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लास्ट फर्स्ट एपिसोड में कि जो फिल्म्स है वो भी एक तरह से एक चीज जो है ना एक सर्टेन उसमें चली गई थी, एक सेक्ट ऑफ के लिए बनना चाहिए। अब इसी तरह भी ये लग रहा है कि जो कॉमेडी जो स्टार्ट हुई है, कॉमेडी वो भी एक सेक्ट के लिए होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर आप उर्दू आपकी लैंग्वेज में मेजोरिटी पीपल अगर आपका उर्दू बोलते हैं या आपका इस साइड वाले, तो वो तो उससे कट के रह जाते हैं। वो उनके समय में तो जाहिर से तो वो व्यूअरशिप सिर्फ उधर की हो गई आपका। तो ये भी एक डिफरेंस है, जो हम आपके पास जो कंटेंट का जो कंजम्पशन है ना टीवी से जो है ना, तो उसकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है।
अब ऐसा एज अ व्यूअर अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 11 बजे का शो अगर मुझे देखना है, मैं सारे चैनल से आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे आप उठा के देख लेंगे, मे बी जो टॉक शो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो कॉमेडी हो रही होती है उसके ऊपर वो एक सर्टेन लैंग्वेज में हो रही होती है जो आपका, नहीं मैं उसको स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ जाऊँ, मैं बंद कर दूंगा ये चैनल, अगर कोई भी अगर एज अ व्यूअर होगा इसको समझ में नहीं है बंद कर देगा, फिर वो आएगा इसके ऊपर इन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आएगा। तो इधर जो है आपका जो है शिफ्ट इसी वजह से कंजम्पशन भी आपका बढ़ गया, क्योंकि उस तरफ से जो है वो कम होता जा रहा है और इस तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसमें ये कहना कि टीवी पे कुछ अच्छा नहीं आ रहा, इस वजह से कंजम्पशन ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, शायद मैं उसको शायद वो कहूँ कि ये ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। रीजन, या उस पर रिपीटेटिव वो आ रहा है, रिपीटेटिव वर्क हो गया है। देखिए, टीवी की ऑडियंस, ये हम सब जानते हैं कि काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन जो हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यंगस्टर्स जो है वो सोशल मीडिया को बहुत एग्रेसिवली देख रहे हैं, और जो बूमर्स हैं या उससे बड़ी जनरेशन है वो थोड़ा उससे थोड़ा कम देख रही है। देख सभी रहे, मगर द पॉइंट इज कि देखें, अगर आपको याद हो 2005 से लेके 2008 9 या 4 से लेके 8 9, एक जमाना था जब जैसे आप ये अभी कहें ना, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो हमारी कॉमिक वो चल रही है, एक साहब बैठे हुए होते हैं, उनके साथ 3 से 6 लोग जो हैं वो रीजनल लैंग्वेज के अंदर जोक्स कर रहे होते हैं। आप 2005 में चले जाएं तो फोर मैन शो भी आता था। हम्म। ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बट जो है उन्होंने बेतहाशा जो उनके वो मजाहिया किताबें होती थी जो वो लिखते थे, वो पूरा का पूरा हम सब उम्मीद से है पे लेके चले गए थे। जहां से सबा कमर का मेरे ख्याल से एक तरह से एक प्रॉपर लॉन्च पैड था कि वहां से वो आई थी, उनकी वो कॉमिक स्किट्स किया करती थी। तो एक वो जमाना था जब आप उर्दू लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते थे। आपकी ऑडियंस शायद देखना भी, अब वही वाली बात, शायद ये लोग कहते हो कि भाई ऑडियंस यही देखना चाहती है। तो अब अगर ऑडियंस देखना चाहती है तो उसी तरह का फॉर्मेट जो है वो बन गया है। कभी कोई साहब बैठे हुए होते हैं, कभी जो है कोई 6 लोग बैठे हुए होते हैं जो वहां पर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। उसमें पॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व हुआ होता है, उसके अंदर आपके करंट अफेयर्स भी होते हैं, उसके अंदर आपकी कभी कभी कुछ रिलीजियस बातें भी आ जाती हैं। फिर आप जो है वो अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो वही भेड़ चाल की जो आपने बात की, ये ऐसा ही है कि एक चीज हिट हो गई है तो अब दूसरे चैनल्स पर भी वैसी ही चीज, उन्हीं की टक्कर का कोई शख्स लेकर आ जाए जो मेन प्रोग्राम को लीड करे, और बाकी जो 3 4 5 कॉमेडियंस हैं वो साथ में। सो ये भी कुछ अरसा चलेगा, कोई नई चीज आ जाएगी, फिर वहां पे शिफ्ट चला जाएगा इनका। तो भेड़ चाल हमेशा से रही है। आपको याद होगा तारिक अजीज साहब का शो होता था नीलाम घर, उस वक्त तो एक ही चैनल मौजूद था ना, तो एक ही आता था। मगर जब ये और प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उस जैसे कितने शोज चलने शुरू हो गए। तो अगर यहाँ पर कंपटीशन होगा, मतलब एक और चैनल मौजूद है, लेकिन तो वो अपना भी फॉर्मेट लेकर आ जाएगा, क्योंकि देखिए, उसको ये पता है कि इसकी कंपटीशन है। फॉर्मेट तो आप पोस्ट करें, लेकिन एक तरह से आपको साफ एक चीज नजर आ रही होती है ना कि भाई यही कॉन्सेप्ट उधर भी चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट उधर भी चल रहा है, आप उसमें लेकर तो आ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में कोई क्रिएटिविटी आपकी नहीं होती है। आपने एक हिट फॉर्मेट को उठाया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ चेहरे दूसरे कर दिए। That's- बिल्कुल। आपने कोई तो कोई प्रोमिनेंट चेहरा उससे उससे ज्यादा प्रोमिनेंट चेहरा ले लिया बेसिकली, बिल्कुल सही। तो वहां पे बिठा के आपने उससे जिसकी उससे काम हुआ। जिसकी ऑडियंस बड़ी है, जिसकी हाँ। फैन बेस बड़ी है, जिसकी बड़ी है, आपने उसको जो ऑन बोर्ड ले लिया। तो बिल्कुल भाई ऐसा ही है। आप रमजान में टीवी खोल के देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सब लोग जो है वो एक ही तरह का कंटेंट जो है वो चर्न आउट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। आप ईद के ड्रामास देख लीजिए, ईद अच्छा, के एक ड्रामास और की पैटर्न स्टोरी। शुरू हो गया ना आजकल, जो आपका 2-3 साल पहले हिट हुआ था कि आपका रमजान की एक टेलीफिल्म जो आपका बनाते थे, अब 30 दिन की एक टेलीफिल्म बनती है, वो 2-3 साल से वही कॉन्सेप्ट आया। बिल्कुल। आप टेलीफिल्म्स की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 7 8 साल से, अगर मैं आपको एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के बारे में ये बताऊं कि हर ब्रांड जो है वो रमजान के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक अपनी पूरी थीम लेकर आते हैं, जो कि नेकी उसके अंदर शामिल होती है, ईसार यानी कि कुर्बानी उसके अंदर शामिल होती है, बच्चों और बड़ों का कनेक्शन उसके अंदर दिखाते हैं। तो ये जितने एड्स बन रहे हैं ये भी एक ही तरह के, आप देखकर पूरे साल कुछ नहीं होता, रमजान के अंदर आप देखें इसी किस्म के एड्स आने शुरू हो जाते हैं।
तो और वो मल्टीपल ब्रांड्स कर रहे हैं, वैसे ही जैसे मल्टीपल चैनल्स के ऊपर मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, शोज आ रहे हैं जो सिमिलर किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं, और फिर भी लोग उन्हें देख रहे हैं। अब वही यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, किस बुनियाद पे? या तो फॉलोइंग की बुनियाद बुनियाद पे कि जो उनके फैंस हैं वो किसके क्या देखना चाहते हैं, या किसी का कंटेंट वाकई दूसरे से अच्छा होता है उसी फॉर्मेट के अंदर। मैं ही नहीं कहूंगा कि कितना जुदागाना या डिफरेंट होता है, मगर वो कंटेंट उस अपने उसके अंदर ना, जब 5 लोग अगर भाग रहे हैं तो उनमें से एक का कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है किसी को, तो वो देख रहे हैं। और रीजनल की जो बात आई थी आपके, जो अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें जिसमें हम पाकिस्तान इंडिया के भी जो कॉन्टेंट से सिमिलर होते हैं, तो हमारा जो ज्यादातर कंटेंट वहां से भी इंस्पायर हुआ होता है। अगर आप ये देखें कि दोनों जगह, बहुत सारे तो इंडिया में भी यहाँ ऐसा देखें, देखें, फिल्म के लिहाज से देखें हमारा तो वहां कंटेंट से इंस्पायर होता है, यहाँ से ड्रामा के लिहाज से वो यहाँ से इंस्पायर हुए हुए होते हैं। ऐसी ही है। बिल्कुल। ऐसा भी है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भी ऐसे फॉर्मेट्स हुआ करते थे। आपने कपिल शर्मा का नाम लिया, बहुत अच्छा माशाल्लाह से, मतलब उनकी एक जबरदस्त किस्म की फॉलोइंग है, बहुत मेहनत करके आगे आए हैं। उनका जो 10-12 साल की जो जर्नी है, तो उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। मगर अच्छा, अगर आप लेकिन चले अगर जाएं, उसकी बात करें और कपिल शर्मा के शो की बात करें, उन्होंने अपना फॉर्मेट चेंज नहीं किया। अगर आप 10 साल से उठा के देख लें, सही है, वो अपने कंसिस्टेंट फॉर्मेट में, चाहे उन्होंने चैनल चेंज किया हो चाहे उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज किया हो, वो जिस फॉर्मेट पे चलते हुए आ रहे हैं ना इतने कंसिस्टेंट तरीके से 10 साल से, वो एक ही फॉर्मेट लेके चल रहे हैं अपने शो के लिए। ठीक। अब देखिए यहाँ पर बात है कि इंडिया के अंदर अगर आप इंडियन टीवी इंडस्ट्री को, मल्टीपल चैनल्स को, जी ले लीजिए, आप सोनी ले लीजिए, सोनी का ही सब टीवी हुआ करता था वो ले लीजिए, अब जो स्टार वाले हैं इनके इन सब के अलग अलग चैनल की सीरीज है, मतलब हर तरह का इनके पास वो है, एक डोमेन है जहां पर ये हर किस्म का कंटेंट देते हैं। इंडिया के अंदर कपिल शर्मा का कंपैरेटर कौन है? कोई भी मैं नहीं है। नहीं समझता कि कोई है, ठीक है। शो। मगर हमारे यहाँ इस्माइल तारा साहब के कंपैरेटर कौन थे? बहुत सारे लोग थे। भरोस अफजारी के अपने कंपैरेटर थे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ के अपने कंपैरेटर थे, ठीक है। इवन जब तारिक अजीज साहब के बाद जो लौट आई, जिसमें तौसीक हैदर साहब हुआ करते थे, जिसमें ये बाद में और ज्यादा प्रेजेंटर्स आ गए, तो हमारे यहाँ तो एक जमाने के अंदर ही, यानी कि 5 साल के अंदर ही, हर आर्टिस्ट, हर परफॉर्मर के कंपेटिटर्स मौजूद थे। आज जो हम बिल्कुल। बात करते हैं कि एक्स चैनल के ऊपर जो है वो एक आदमी के साथ 5 लोग बैठे हुए हैं, उसी एक बिल्कुल। आदमी का कंपेरेटिव दूसरे चैनल के ऊपर 3 लोगों के साथ बैठा हुआ है, उसी का बिल्कुल। एक और कंपेरेटिव एक के साथ अकेला आदमी लेके बैठा हुआ है। तो बिल्कुल। हमारे पास तो यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है जो स्कैटर्ड है। वो अगर कपिल की बात की जाए तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। स्टार्ट उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन से किया, वहां पे जो लाफ्टर चैलेंजेस हुआ करते थे उसमें बिल्कुल। एक प्रॉपर टीम उन्होंने अपनी बनाई। उनको अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल गए, उनकी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मेहनत अच्छी की थी, तो वो एक ही जगह से पूरा का पूरा फ्लॉक जो है, आप देखें, वो सब टीम में काम करते हैं। मैं आप वही कह रहा हूँ अगर ना, देखें तो देखिए वहां जो जो टीम। ग्रोवर है, ग्रोवर जो है वो एक, आप उसको कंपैरेटर कह सकते हैं इसका, कपिल शर्मा का, मगर उसका डोमेन अलग है, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चला जाता है। हम्म। कपिल जो है वो पंचेस ओरिएंटेड है, दोनों में बहुत मतलब काफी फर्क है। तो कपिल एक शो लीड करता है। आप बिल्कुल। यूं कहिए कि कपिल जो है वो क्या कहना चाहिए, वो शायद, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि वो शायद उमर शरीफ है, मगर जो सुनील ग्रोवर है वो मुइन अख्तर है। अगर उसको अच्छा काम दे दिया जाए, अच्छी चीजें दे दी जाए, तो वो उसको परफॉर्मेंस के एतबार से बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये आर्टिस्ट की या जो परफॉर्मर है उसकी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसमें एबिलिटी किस चीज की है और वो क्या कर सकता है। तो वहां पर जो वो इतने लंबे अरसे से, मतलब 6-7 साल हो गए कपिल के जो भी फॉर्मेट वो चला रहे हैं, दस मगर साल होगा हमारे यहाँ जो है, ऑलमोस्ट। बिल्कुल अभी 10 साल हो गए, क्योंकि उन्होंने लाफ्टर चैलेंज के बाद शुरू ही फिर ये किया था, जिसमें वो पहले सिद्धू हुआ करते थे जज, फिर बिल्कुल। अर्चना आ गई। तो अब पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ तो ऐसे कितने ये अपने अच्छा, अहमद अली हमारे भट्ट साहब पास जो है वर्क कर कंसिस्टेंसी रहे हैं। कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंसी खत्म हुई। कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमारे यहाँ वही है ना, आप कंसिस्टेंसी भी सही कह रहे हैं, आप नहीं होती, प्लस हम ईयरली प्रोजेक्ट या उसको एक टाइम फ्रेम में बांध देते हैं कि बस हम्म। ये इतने अरसे तक करना है,
उसके बाद देखो कुछ और देखते हैं, जिसका कुछ रिटर्न मिलता है अच्छा, कभी मिल जाता है रिटर्न, कभी नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ इस वक्त मैं बताऊं अहमद अली बट है, इस वक्त हमारे यहाँ ताबिश हाशमी है, इस वक्त हमारे यहाँ जो है वो ऐसे दो चार और बहुत अच्छे, ये इन्होंने शुरू किया था अपना, इज ऑल्सो एन एक्टर, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, नामान अफराद में द थर्ड गाय, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे परफॉर्मर है। उन्होंने एक शुरू किया था, तो तीन चार तो मैंने आपको बैठे बैठे गिना दिए पिछले 5 साल के अंदर ही, एंड दे हैव डन सम रियली गुड वर्क। तो अगेन हमारे यहाँ परफॉर्मर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, और फिर चैनल्स जो है वो उसको बाइफरकेट कर रहे ये देखें, चैनल अगर बाइफिकेट कर रहे होते हैं तो अगर कोई एक फॉर्मेट लॉन्च होता है ना, तो उस पर स्टिक भी नहीं होते। अगर आपके पास कोई एक चीज स्टिक हो गई, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक परफॉर्मर इधर एक चैनल पे एक फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, वो फॉर्मेट जो है ना चैनल की कॉपीराइट होता है। वो मूव करता है तो वो फॉर्मेट लेके मूव नहीं कर सकता। कपिल का मैंने आपको बताया ना कि भाई वो अपना एक फॉर्मेट चला रहा है 10 साल से। पहले वो एक चैनल पे था, उधर भी वो सेम फॉर्मेट करता था। वो उसके बोरिया बिस्तरवान के दूसरे चैनल पे गया, वहां भी सेम फॉर्मेट था। फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ। इवन उसकी पूरी टीम जो यहाँ पे थी, वो पूरी टीम लेके स्वैप करके वहां पे गया। इवन वो थर्ड थर्ड जगह आया तो पूरी टीम स्वैप करके आया है वो। तो वहां पे जो है ना हैं। वो देखिए यहाँ फॉर्मेट। पे इनके प्रोड्यूसर्स का अगर आप देखें, तो कपिल के जो प्रोड्यूसर हैं वो थ्रू आउट, जो विपुल की बात करते हैं, जो बाकी अपने टीम की बात करते हैं, इवन राइटर्स की बात करते हैं, पूरी एक टीम है। हम्म। कभी कभी आप अपना चैनल को अपना एक आइडिया पिच करते हैं, होता है वो प्रोड्यूसर का है, बिल्कुल जो भी एग्जैक्ट उसको है। प्रोड्यूस कर रहा है, तो बैक एंड पे जो टीम है। अब यहाँ पर मल्टीपल वो होते हैं, यहाँ मॉड्यूल्स चैनल होते हैं। प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ चैनल प्रोड्यूस करते हैं। चैनल चैनल कभी कभी अपने कहते हैं ये हमारा हो गया, और कभी कभी होते हैं कि वो प्रोड्यूसर जो उसका एक्चुअल प्रोड्यूसर वो कहता है नहीं जी, हम कोलैबोरेशन में एक चीज कर सकते हैं, तो जब तक आप मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, आप कीजिए, ये कंटेंट आपका है। तो जैसे ही उनको ये लगता है कि अच्छा अब ये हमारा मतलब हमारा साथ यहीं तक था, और अब हम किसी और फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं, किसी और बडिंग जो वो है टैलेंट उसको ऑन बोर्ड लेकर आते हैं, तो फिर वो वहां पे पार्ट बेस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि आप अपना जो पूरा का पूरा जो टीम होती है वो उठा के किसी और चैनल के ऊपर चले जाते हैं। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर आप जो ये हम रमजान ट्रांसमिशंस की बात करते हैं, गेम शोज की बात करते हैं, कितने एंकर्स जो हैं या कितने प्रेजेंटर्स जो हैं वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे चले जाते हैं, वो तो और फॉर्मेट भी अगर आप देखें तो सेम ही हो रहा हो, देखिए, फॉर्मेट में कोई अगर बहुत। पाकिस्तान की बात करें, गेम शो की बात करें, तो पाकिस्तान में जो है ना एक ही फॉर्मेट है जो आपका जो है गेम शो का, जो तारिक अजीज साहब ने शुरू किया था नीलामगढ़ से। अब उसको डिफरेंट तरीके से और वो कर दिया गया है कि आपका जो है उस वक्त वो कॉन्सेप्ट बेस नॉलेज बेस होता था, इसको शिफ्ट करके गेम्स वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है। फॉर्मेट एक ही होता है सबका। आप चाहे चैनल्स का फॉर्मेट, आपके गेम शोज का फॉर्मेट देख लें, चाहे आप वो तो आपका आमिर लियाकत का नीलामगर था वो देख लें, या फार मुस्तफा का जीतो पाकिस्तान। फॉर्मेट एक ही है, चीजें आपने देनी है, आपने गेम खिलाने हैं, चीजें देनी है आपने, वो करवाना है, हल्ला गुल्ला करवाना है। तो रमजान ट्रांसमिशन देख लें, आपका ARY की या किसी की भी उठा के लें, जो भी काम कर रहे हो, फॉर्मेट सबका सेम है। बस चेहरे चेंज हो जाते हैं, बाज बाज लोगों के चेहरे से सेम रहते हैं, वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है वो आपका, मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट सेम ही रहता है। तो ऐसा फॉर्मेट में को चैनल अपना फॉर्मेट लेके आया हुआ होता है, चैनल ने रखा होता है भाई वो आपका आज इस दफा इससे आपका वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट, आपकी इसकी फॉलोइंग हुई तो आपने इससे कर लिया, नहीं तो किसी और से कर भाई लिया आपका। फॉलोइंग का गेम है, पहली चीज फॉलोइंग का गेम है, या फिर दूसरी चीज कि जो चीज चल रही है ना उसी पे इन्वेस्ट कर दो। नहीं मतलब एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत क्या है जब मुझे इसी एक्सपेरिमेंटेशन के इधर कम है। ऊपर, हाँ जब जब मुझे इसी पे एक चीज रिटर्न मिल रहा है, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब एक चीज के ऊपर है, तो मैं बिला वजह, ये अब ये सोच के ऊपर है ना, कुछ कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं कुछ हटके करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार एक चीज चल रही है ना, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ये चीजें बैठाओ, अप्लाई करो। ये आपने हमने आपने बहुत बार देखा है, ये इंडस्ट्री के अंदर ऐसा हो रहा होता है, अच्छा वो फलानी चीज ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करते हैं, चलो भाई दो लोगों के compete करने की भी मार्केट के अंदर जगह है, तीन लोगों के compete करने के अंदर भी जगह है, मार्केट हमारी इतनी बड़ी। फिर फैन फैन फॉलोइंग पे खेला जाता है। अब अगर एक साहब को या एक साहिबा को सिर्फ रख लिया है उस शो के अंदर, उनके पास ना लाइंस है, उनके पास कुछ नहीं है, बस कैमरा उनके ऊपर आ रहा है,
हल्की फुल्की एंगेजमेंट हो रही है, तो वो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस चैनल के सामने बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं उनको। तो दिस इज एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की गिमिक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ज्यादातर तो इसमें कमर्शियलिज्म ज्यादा इन्वॉल्व है कि भाई आपका रेट ऑफ रिटर्न, आरओआई कितना आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिटर्न कितना आ रहा है, तो हम उस बेसिस पे जो है ना डिसीजंस कर रहे होते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब मतलब इसको मैं अब पांच छह अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूं, उससे बेहतर ये क्यों नहीं है कि जो मेरे सामने एक चीज है और वो हिट है सक्सेसफुल है। एक तरह से, सक्सेसफुल है, तो मैं उसी को फॉलो कर लूं। तो मेजोरिटी तो यही करेगी ना कि जो एक सामने रास्ता है कि हाँ फलाने ने ये किया तो मैं भी ये कर लूं तो मुझे वो मिल जाएगा, और वो मिल भी रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रिटर्न है। भी आ रहा है, तो बिल्कुल। फिर एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएगी ये। अब ये पर्सन टू पर्सन, टीम टू टीम और प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस या चैनल टू चैनल डिफर कर। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब इसको हम अपनी उसकी एंड की तरफ लेके आती, जो आपने हमने जो बात की थी कपिल शर्मा इंडियन कंटेंट्स की, तो आप इंडियन के कंटेंट्स को कैसे देख रहे होते हैं जो आजकल जो उनका जो शिफ्ट होता जा रहा है ओटीटी बेस्ड, आजकल भाई ज्यादातर। कंटेंट तकरीबन हर तरह का ही जो भी वक्त के मुनासबत से मिलता रहता है, दिखता रहता है। तो अभी पिछले कुछ अरसे में इंडियन कंटेंट तो खैर काफी इवॉल्व हो रहा है। रीजन इसलिए ये है उसका कि जहां पे पहले फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों को एंट्री के चांसेस नहीं मिलते थे, ठीक है, वो चाहे राइटर हो, वो डायरेक्टर हो, वो आपका बिहाइंड द सीन्स वाले लोग हो, वो एक्टर्स हो, परफॉर्मर्स हो, मेन लीड हो, उन सब लोगों को ओटीटी पे जब मौका मिला, तो सबसे पहले ओटीटी पे मिला कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बजट्स अगर नहीं थे तो उन्होंने परफॉर्मर्स को ऑन बोर्ड लिया रादर देन सुपरस्टार्स। जब परफॉर्मर्स आ गए तो लोगों ने देखा कि अरे ये हाथी राम जो है ये इतना अच्छा एक्टर है, ये फिल्म में तो नहीं चला, जयदीप अलावत की बात कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने हाथी राम को परफॉर्म करते हुए देखा, जब उन्होंने पंकज त्रिपाठी को देखा कालीन भैया के रूप में, और कहा कि यार ये फिल्म में ये बंदा क्या कर रहा था, ये तो बस इधर से इधर जा रहा था, इस पे तो मतलब ओमकारा के अंदर भी उन्होंने परफॉर्म किया है, हाँ बिल्कुल, मगर स्टार्टिंग शायद वहां से ही है। उतनी वो पजीराई शायद नहीं मिली, लोगों ने उनको पसंद किया मगर एक होता ना कि जबरदस्त तरह से तारीफ रिकॉग्नाइजेशन, कर, रिकॉग्नाइजेशन। इतनी ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिली। तो जब उन्होंने ये वाले परफॉर्मर्स देखे और फिर इन लोगों का शिफ्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जब देखा कि अच्छा भाई कालीन भैया का कैरेक्टर इतना हुआ है, और फिर उसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये सारे छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे रोल्स करके बहुत मेहनत से ये लोग आए, पहले इन लोगों की एंट्री नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो कंटेंट की वजह से परफॉर्मर्स निकल के सामने आए, पहली चीज। मसला दूसरी वही है ना चीज, कि आपने बोला ना कि जो बात बोली थी कि वहां पे भी सक्सेस फॉर्मूला था ना, इसको ले लो तो चल जाएगा, इसको ले लो बिल्कुल, चल और जाएगा। वो चलती भी नहीं, वो चलती भी नहीं थी, फिर भी उनके दिमाग में होता था अरे ये गलती हो गई, वो गलती हो लेकिन गई, वो मानते नहीं उनकी थे कि देखे, मसला ये उनकी चलती भी नहीं थी तो इतना पैसा तो रिकवर कर देती थी ना जितना लगा हुआ है। भाई उसकी आप ये देखें ना कि मार्केट कितनी बड़ी है, हाँ वहां पे बिल्कुल। अगर एक फ्लॉप फिल्म भी है तो वो कम से कम पाकिस्तान की 3 4 हिट फिल्म्स के बराबर कमा लेती होगी। ज्यादा होगी, इससे ज्यादा तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो वहां की ऑडियंस इतनी बड़ी है, ठीक है, वहां पे बाकी चीजें भी मतलब वो इन्वेस्ट भी करते हैं, वो बाकी चीजों पे भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो खैर ओटीटी के अगर हम वापस आए तो कंटेंट डिफरेंट किस्म का आना शुरू हुआ। ये सेम कंटेंट है जो 80s के अंदर पैरेलल सिनेमा जिसको कहा जाता था, ये वहां बिल्कुल, बनता था, कैरेक्टर जिसमें कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टर रोल्स। शेख हुआ करते थे, अमोल पालेकर होते थे, ये वो लोग, ये वो एक्टर्स थे या वो परफॉर्मर्स थे, पंकज कपूर थे, जो ऐसा सीरियस कंटेंट या ऐसा सीरियस काम किया करते थे। अब इरफान खान जो है वो 80s से आ रहे हैं, ठीक है, वो पंकज कपूर के साथ एक डॉक्टर की मौत के अंदर भी वो फिल्म के अंदर मौजूद थे, मगर उनको फिल्म इंडस्ट्री में लाइमलाइट कब मिली, जब उन्होंने कुछ लेट 90s में बल्कि 2000 के अंदर उन्होंने कैरेक्टर्स करने शुरू किए। आप यूं कहिए हासिल के बाद से उनको एक लाइमलाइट मिली। हासिल वॉज मेरे ख्याल से 2000 का जमाना था, मिड टू 2000, जिसमें जिमी कैरेक्टर शेरगिल एक्टर्स थे में, कैरेक्टर रोल्स में उनको जो है ना हाँ, लाइमलाइट मिली थी। अब वहां से जब इनको मिली तो उससे पहले उस बंदे का 10 15 साल का एक एक्सपीरियंस था, सॉलिड एक्सपीरियंस था, मगर बिल्कुल। मौका जो मिला वो ये देख के कि अच्छा भाई हाँ इनमें पोटेंशियल है। अब
सिमिलरली ओटीटी के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है वो ऐसा है कि एक आम बंदा, एक आम आदमी उससे रिलेट कर सकता है, इंटरेस्टिंग है। उसकी लेंथ भी ज्यादा है। जब लेंथ ज्यादा होती है तो आप किसी भी चीज को बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हैं। देखें, अब सीरीज बन रही है, सीजन्स बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब सीरीज बन रही है और उस पे भी सीजन्स आ रहे हैं, मतलब पहले 8 एपिसोड्स आई, फिर एक साल बाद मजीद 10 एपिसोड्स या 5 एपिसोड्स आई, तो राइटिंग के अंदर जो डेप्थ है वो भी बढ़ गई। परफॉर्मेंस के एतबार से लोग ज्यादा, अब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको 3 घंटे क्या, आप उसको 6 घंटे देखना चाहेंगे अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। तो वो जो ऑडियंस, जो फैंस हैं, उनको ज्यादा देखने को मिल रहा है अपना पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस। वो एक चीज आ गई। फिर स्टोरीज डिफरेंट है। अब फिल्मी स्टोरी और ओटीटी की स्टोरी में फर्क है। मैं पर्सनली ये बात नहीं मानता कि जो फिल्म के अंदर स्टोरी होती है वो ओटीटी पे नहीं हो सकती। इट्स कंटेंट, इंगेजिंग कंटेंट, एंटरटेनिंग कंटेंट हर तरह का होता है। हाँ, उसकी लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, मगर बहुत फर्क पड़ा है। अब आप देखें, अगर आपको टाइगर श्रॉफ की कोई फिल्म रिलीज करनी हो तो वो आप सिनेमा में ही करेंगे, वो आप ओटीटी पे नहीं कर सकते। रीजन कि उसके अंदर जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत लार्जर देन लाइफ होते हैं। तो छोटे बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आप बहुत ही धीमी गहरी बात बड़े आराम से समझा सकते हैं। मतलब आप आयुष्मान खुराना की फिल्म, राजकुमार राव की फिल्म जो है, वो आप ओटीटी पे दिखा सकते हैं। मगर यानी आप आप पठान, बिल्कुल, जवान, ये ओटीटी की फिल्म टेक्निकली नहीं है, क्योंकि ये लार्जर देन लाइफ फिल्म्स हैं। ब्लास्ट हो रहे हैं, पहाड़ से कूद रहे हैं, और मतलब स्टंट्स ऐसे कर रहे हैं। वो यानी एक आप ये कह डिफरेंस। रहे हैं कि जो करेक्टराइजेशन या करेक्टर्स फिल्म है वो ज्यादा मैटर करती हैं ओटीटी पे rather देन कमर्शियल फिल्म्स। हर हमेशा से हर जगह, अगर आप, मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट जो ब्लॉकबस्टर है, अगर मैं बात करूं वन ऑफ द बिगेस्ट, वो है आपकी शोले। हम्म। अगर उसमें शोले में गब्बर सिंह को थोड़ा हल्का दिखा देते, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होता, तो क्या वो संजीव कुमार जैसे ठाकुर के सामने खड़ा रह सकता था? क्या वो सर फिरे धर्मेंद्र जो वीरू है, उसके सामने खड़ा रह सकता था? वहां भी कैरेक्टराइजेशन थी। वहां भी सचिन का जो छोटा सा कैरेक्टर था, जिसमें वो उसको पान की, वो बीड़ी के कारखाने में भेजते हैं, तो उसका भी, लड़के का जो उस कास्ट में सबसे छोटा था, उसका भी एक कैरेक्टर दिखाया था। तभी जब वो मरता है तो उसके लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है। ही वॉज नॉट द मेन लीड। अमिताभ का भी एक कैरेक्टर दिखा, तो कैरेक्टर हमेशा से हर फिल्म के अंदर जरूर है। मदर इंडिया के अंदर वो छोटा बच्चा जो है, जो सुनील दत्त के बचपने का किरदार कर रहा है, आप उसका कैरेक्टर के देखें शुरू के आधे पौन घंटे, यू विल बी अमेज्ड कि उस डायरेक्टर ने उस बच्चे का भी एक कैरेक्टर बनाया था कि वो बड़ा होके कैसा होगा, तो बचपन में उसके पास क्या चीज है। सो कैरेक्टर तो हमेशा बहुत जरूरी होता है फिल्म के लिए, ड्रामा के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। कैरेक्टर, उसको बैक करती हुई उसकी स्क्रिप्ट, और फिर उसके इमोशंस, ये ऑन द सारी चीजें जब एंड मिलती हैं हम तब उनसे बिल्कुल, जी। हम अगर इस बात को अपने इस पूरे सेशंस को, ये जो भी हमने किए हैं दोनों सेशंस, इसको कंक्लूड की तरफ लेके जाएं, तो इनने स्टार्ट जो किया था कंटेंट से किया था। हम आप इस बात तक आ गए कि उसमें जो कैरेक्टर होगा, जो इंगेजिंग पॉइंट होगा, तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो मैं तो इस बात को आखिर में आके इसी तरह से इसको समराइज या कंक्लूड करूंगा इस बात को कि कंटेंट के लिए ना बहुत सारे पैरामीटर्स। अगर इंगेजिंग कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बनाना है ना, आपने जैसे बताया कि शोले और मदर इंडिया में कैरेक्टराइजेशन पे काम किया गया था। आजकल के कंटेंट में कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं है, जो बहुत मेजोरिटी यूनाइटेड मेजोर स्टेट में सोशल मीडिया, कुछ जगह पे मैं नहीं होता है, मैं बिल्कुल। कह रहा हूँ मेजोर हम्म। सोशल मीडिया का जो कंटेंट बात कर लूँ मैं उससे, रादर नॉट द मेन स्ट्रीम ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में सोशल मीडिया के कंटेंट्स पे करेक्टराइजेशन नहीं। आपका, आप कह रहे हैं आप अपनी नॉर्मेलिटी जो है ना, विदाउट करेक्टराइजेशन, विदाउट फिल्ट्रेशन आप पोर्ट्रे करते जा रहे हैं, जिसकी अगर जरूरत नहीं है ना करें। तो इन द एंड कि आपके अगर कंटेंट में जान है, आपके अगर स्क्रिप्ट में जान है, या आपके अगर उसमें करेक्टर में जान है, इट्स नॉट नीड टू ग्लैमराइज इट, या आपको वो चीजें करके दिखाने की या उस चीज की जरूरत है, आपका कंटेंट खुद बोलेगा। ऐसे ही। क्योंकि उसमें जो है ना, उस चीज मैंने शुरू में बात की थी ना, धुआं का करेक्टर आज भी लोगों को याद है आपका।
जो बहुत सारे जो उस जमाने के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं आज भी जो एक्टर्स को उसी के नाम से पहचाना जाता है। भले ही बिल्कुल उन्होंने बहुत बिल्कुल। सारा इंडस्ट्री काम कर लिया है, कुछ आपका बहुत सारा आगे बढ़ गया, लेकिन उसी चीज से आज उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। या इसने 90s में एक किरदार किया था, 80s में किरदार किया था, देखिए एक जो किरदार बेंचमार्क बना। अच्छे लिखे होंगे, परफॉर्म अच्छे किए हुए होंगे और उनके डायलॉग अच्छे होंगे तो आप, हम, मैं और आप बैठ के हमारे हमसे पैदाइश से पुराने वाले ड्रामास को भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एज जैसे इट हम इज है। तन्हाई की बात करते हैं, जैसे बिल्कुल हम परछाइयां की बात करते हैं, जैसे हम और अनकही की बात करते हैं। बिल्कुल तो कितने ड्रामा किए हैं इन्होंने, शहनाज शेख और मरीना खान ने। मगर जो इम्प्रेशन तन्हाइयां और अनकही में हम पर पड़ा, वो हम बहुत साल बाद देखने की भी, मतलब अगर वो ड्रामा 80s के अंदर आया है और मैंने वो 90s या लेट 90s और उसको रिपीट टेलीकास्ट 2000 में देखा है, तो मैं आज भी उससे कहीं ना कहीं या तो रिलेट या उसकी तारीफ जरूर कर सकता हूँ कि हाँ वो इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कंटेंट बिल्कुल और वो ऐसी तो। सही तरह से और रिमेम्बरिंग करके। कंटेंट था, रिमेम्बरिंग कंटेंट था। 50-50 आज भी आपको याद है। आजकल के आपके आपको मेजोरिटी सिटकॉम याद नहीं रहेंगे, लेकिन 90s का 50-50 आज भी मेजोरिटीज को याद है। अगर आप आज भी भाई देखेंगे ना, आपको भी जो है फिर। तो अगर मैं बात करूं उनके बाद की, चले ये तो 50-50, और इससे पहले जो शुएब हाशमी साहब की जो टीम हुआ करती थी, जिसमें सलमान अहमद साहब हुआ करते थे, इरफान खूसट साहब होते हैं, ये एक अलग लॉट थी। इनके बाद फिर शुएब मंसूर इनके साथ आए थे 50-50 की टीम के साथ। फिर उसके बाद जो एक और एक टोला आया था, वो था आपका जवाद बशीर और इनका ये डॉक्टर बिल्ला, जो ये लोग लेकर आए थे अपना। उसका बिल्कुल एजेंट एक्स आया, विजय आया, और उसके साथ फिर आखिर में कॉलेज जीन्स आया। कॉलेज जीन्स वाज दी वन ऑफ द लास्ट, जिसे कहना चाहिए, जो प्रॉपर सिटकॉम्स बनने शुरू हुए थे। फिर उस वहां से सरमत खुसट आए जो शाशलिक के थ्रू आए। तो हमारे यहाँ पे वो था ना, हमारे तो वक्त के साथ बहुत सारा टैलेंट आया जिसने हर तरह का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट किया है। 3/3 अली अली ताहिर हुआ करते थे, अदील हाशमी होते थे, 3/3 वो लेकर आए। तो इतना हमारे पास, सिर्फ कॉमेडी के अंदर ही अगर आप चले जाए, बिल्कुल जो ऐसे ही कि है। स्किट्स, ठीक है, वो सिटकॉम्स जो हुआ करते थे, वो ये कराची वाले, लाहौर वाले ये वो किया करते थे। वहां पर अपना जो है वो सोहेल अहमद साहब किया करते थे, वसीम अब्बास साहब किया करते थे। फैमिली फ्रंट होता था एक, एक होम स्वीट होम हुआ करता था। ये लाहौर की प्रोडक्शन हुआ करती थी, पंजाब की प्रोडक्शन होती थी, मगर वो बहुत एंगेजिंग, बहुत एंटरटेनिंग होती थी। बात वही है ना, तो इनको इट्स आप समराइज करके अगर सगवेज को एंड की तरफ लेके जाएं तो कंटेंट डजंट नीड एनी दिस टाइप ऑफ दीज थिंग्स वेयर इट्स, अगर वो बेस्ड है, अच्छा है, वो अपनी जगह खुद बनाता बिल्कुल ऐसे ही है। तो कंटेंट। और सभी फिर एक बात मैं अब इतने सालों में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि हर कंटेंट का कोई ना कोई कंज्यूमर मौजूद है। देखिए, कंज्यूमर तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हर दौर में हर जगह पे हर चीज में मौजूद था। 60s में भी वो कंटेंट था, नेगेटिव कंटेंट का कंज्यूमर था, पॉजिटिव कंटेंट का हर दौर में मौजूद होता है। लेकिन जो बिल्कुल हमारे इस दौर में जो है ना, नेगेटिव कंटेंट को वायरलिटी और उसकी वजह से जो अच्छा कंटेंट है ना, वो बैकवर्ड पीछे चला जाता है इन द व्यू। अगर मैं इन द अपने इस पूरे सेशंस को या पूरी अपनी उसके एक्सपीरियंस को समराइज करूँ, जो नेगेटिव कंटेंट है, आप कोई भी सोशल मीडिया उठाओ वो सबसे पहले सामने आता है। जो पॉजिटिव चीज होती है ना, जो बैक एंड पे अगर आप स्क्रॉल करते जाओ तो फिर वो कहीं आपको डाउनवर्ड में नजर आ रही हो। बिल्कुल। इस चीज को ये भी देखिए, दिस इज सोसाइटी। ये इस पे सिर्फ मीडिया को नहीं ब्लेम कर सकते, सोसाइटी भी शामिल है ना, कि बिल्कुल जैसे मैंने एज इट आपसे इज। पहले एक बात मैं की और आप भी अगर कि एक, इसको देखना चाह रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितने सारे अल्लामाओं ने कितनी अच्छी बातें की होंगी, अगर उनकी वही न्यूज सामने आती है जो कंट्रोवर्शियल होती, तो कंट्रोवर्सी उनकी मेक्स इट्स इम्पैक्ट। हम उसको शेयर नहीं कर रहे होते, मगर उनके जो कंट्रोवर्शियल वीडियोस हैं वो हम सुबह शाम अपना एन फर्ज समझ के जो है ना उसको शेयर कर रहे बिल्कुल। होते हैं। तो ये इट्स इट इट गोज हैंड इन हैंड, मीडिया की तरफ से भी और वो हर ऑडियंस की किसी तरफ की से तरह, भी। हर किसी का अपना अपना किरदार है, अपना अपना खुद है। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शफीक भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा। आखिर में आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे फिर हम इसको conclude। नहीं, थैंक यू सो मच यासिर, आपने दोबारा इनवाइट किया, और आपसे बात करके मजा आता है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कैंडिड हुई हैं। अब देखें यहाँ से कोई चीज वायरल या मीम ना निकल जाए हम लोगों की, देखिए, क्योंकि जब भी इसका नाम रखा है ना तो हम अनफिल्टर्ड, बहुत करते हैं। देखिए इसका नाम ही रखा बिल्कुल है अनफिल्टर्ड।
तो ये अनफिल्टर्ड सही। जाएगा, देखिए लोगों को ये पता होना चाहिए ये अनफिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड ही होगा। हम सिर्फ इसके कैंडिडेट गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा किसी का वो नहीं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं बैठ के, बहुत सारी हम पॉजिटिव बातें भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं। तो लेट्स होप, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आगे जो देखा जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा नहीं, लगा और आपसे, लवली टू होस्ट यू। हमेशा आपके साथ थैंक यू। टॉक करके, एंगेज करके, बात कैंडिडेट गुफ्तगू करके मजा आता है। होप वी विल डू नेक्स्ट एपिसोड एज वेल विद यू। थैंक यू शफीक भाई, जरूर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।